कैसा रहा आज का बजट। तो बजट के कुछ हाइलाइट्स स्पेसिफिकली व्हाट नी जर्क रिएक्शन मार्केट्स हैव प्रोवाइडेड अर्लियर। उसके बाद फिर से रिकवरी हम अभी देख रहे हैं। मतलब आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट 1 PM, तो मैं 1 PM के हिसाब से ये मतलब मार्केट के रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो हाइलाइट्स है स्पेसिफिकली वो हाइलाइट्स जो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, जो अच्छा खासा इक्विटी होल्डिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी पे थोड़ा सा समझेंगे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, ये भी समझेंगे कितनी जरूरत थी, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश ओवरऑल यहां पे हम करने वाले हैं। सो हाइलाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, जो मतलब अब वो इंपॉर्टेंट कितना है नहीं है वो देखेंगे, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यही चीज हुई कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 10% से 12.5% किया गया, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 15% से 20% किया गया। अब मार्केट ने इमीडिएटली इसको निगेटिवली रिएक्ट कर दिया। बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट का जो रिएक्शन था, मार्केट को लगा शायद ये पर्टिकुलर जो टैक्सेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे। सो 23 जुलाई आज से वो एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली मतलब फ्यूचर गेन्स पे गवर्नमेंट का जो भागीदारी है हमारे साथ वो अब 10% से बढ़ के 12.5% का हो गया है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट टर्म पे 15% की जगह 20% किया गया है। अब ये जो डिबेट है वो काफी दिनों से चल रहा है कि ये जो बहुत बड़ा एडवांटेज एक एसेट क्लास को दिया गया है, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं बाकी एसेट क्लासेस को इंपैक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, बट डाइवर्जन ऑफ दिस कैपिटल टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट इज हैपनिंग ऑन अ हायर साइड। और कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ जो चाहिए बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो या फिर डिपॉजिट ग्रोथ जो चाहिए वो इंपैक्ट हो रही है उससे। अब ये कितना सही है गलत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट पेनिट्रेशन भी तो बहुत कम है ना इस एसेट क्लास में। तो उसका अगर हमें पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो हमें वहां पे इंसेंटिव्स देने ही पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट्स वर डूइंग अर्लियर। बट नाउ लुक्स लाइक द पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और ज्यादा चाहिए इन इक्विटी इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब ये जो चीज है पहले इसका थोड़ा सा इंपैक्ट समझेंगे। तो ये जो चीज है इसका एक एंगल ये देखना पड़ेगा, वी आर इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड वी हैव टू बी इटरनली ऑप्टिमिस्टिक। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अदरवाइज मतलब हम अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पेसिमिस्ट हो जाएंगे तो वी आर गोइंग टू अफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट्स ओनली, and that's what the market might have realized immediately after the knee jerk reaction, because the small cap mid cap indices were down by 3.5 to 4%, and now when I'm making this video exactly मेरे सामने वो फिगर से 0.6 and 0.7% से अब ये नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट 3% की रिकवरी वहां पे देखी गई है। तो बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, बट वी विल हैव टू शेयर दैट particular amount with the government, that extra 2.5% specifically from the long term investing point of view से। तो सारे कैलकुलेशंस में आपको अब थोड़े ट्वीक्स करने पड़ेंगे रेट ऑफ रिटर्न, पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न्स के। अब दूसरा एडवांटेज उन्होंने एम्प्लॉइज को ये दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपीज तक किया गया है। और जो न्यू टैक्स रेजिम है वहां पे भी अराउंड ये सारे बेनिफिट्स मिला के वहां पे 1-1 लाख रुपए से थोड़े से स्लैब्स और बढ़ा दिए, कहीं 50,000 से कहीं 1 लाख रुपए से। तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस न्यू अनाउंसमेंट्स अप टू 10 लाख रुपीज तक अगर किसी का इनकम है तो उनको बेनिफिट जो है वो 17,000 रुपए का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने ये भी बोला वहां पे। सो विच इज अ गुड थिंग। मतलब ओवरऑल इनिशियल लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनके हाथ में अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो स्पेंडिंग विल इंक्रीज, एंड दैट विल have a positive impact on the overall economy, no doubt about that। बाकी उन्होंने ये जो बोला है कि ये जो चीजें की उसकी वजह से अराउंड 37,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट को लॉस होगा, बट नए जो ये टैक्स ट्वीक्स किए गए स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर एसटीटी भी जो बढ़ाया गया है ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो वहां पे उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो वहां से अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा दे विल अर्न, एंड 37,000 का इनका फोरगो था जो बाकी के उन्होंने कॉल्स लिए थे। अब उसकी वजह से अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस का इफेक्टिव एक्स्ट्रा फोरगो, टैक्स फोरगो इन्होंने किया हुआ है, ऐसा सीतारमन जी ने बोला है।
अब देखते हैं एक्चुअल जो नंबर्स है वो कैसे आते हैं, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। ओवरऑल स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपेक्स है वो 11.11 लाख करोड़ रुपीस का ही रखा है उन्होंने, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। तो ज्यादा कहीं पे वो पॉपुलिस्ट होते हुए नजर नहीं आए, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एनडीए गवर्नमेंट का बजट है, नॉट ओनली बीजेपी, बिकॉज गवर्नमेंट अंडरस्टूड दैट कि कोलिशन में आपको जो मेन दो क्रूशियल पार्टनर्स है, बिहार का जेडीयू और आंध्र प्रदेश के का टीडीपी, तो उनको अच्छा खासा आउटले वहां पे हुआ है। जब भी बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा जा रहा था, जब भी बिहार या फिर आंध्र प्रदेश की बात आ रही थी, तो ऑपोजिशन बेंचेस वर शाउटिंग अ लॉट, which was expected, and that's the best part about democracy। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। फिजिकल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 4.9% का टारगेट रखा है फिजिकल डेफिसिट का ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY26 में ये 4.5% तक किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है वो है कस्टम्स ड्यूटी डिक्रीज की है गोल्ड पे, फ्रॉम 10% टू 6%, इवन सिल्वर पे भी 10 से 6% ही की है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लैटिनम पे 6.5% तक की गई है। सो अर्लियर ये 10% था, तो अब ये डिक्रीज किया गया है। सो इन अ वे मतलब जो स्पेसिफिकली ज्वेलर्स वगैरह की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल डेवलप हुआ है, ये हम देख सकते हैं। फार्मिंग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा फोकस है रहा है। अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.4 लाख या 1.5 लाख करोड़ रुपीस का मतलब वो एलोकेशन किया गया इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। रूरल इकोनॉमी को भी अच्छा खासा मतलब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया गया है। विमेन डेवलपमेंट पे भी काफी फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट पे भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है उनकी, उसके लिए अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया हुआ है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उस एंगल से एम्पावर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट नजर आया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और डिटेल्स में हम बात करेंगे, जो ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन से वहां पे इंसेंटिवाइज किया गया है न्यू ज्वाइनीज को, नए फ्रेशर्स जो ज्वाइन हो रहे हैं नए एम्प्लॉयमेंट में जो आ रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने के लिए भी इंसेंटिवाइज किया गया है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर्स को। और वहां पे इंटर्नशिप का जो भी खर्चा होगा तो उसमें उस पर्टिकुलर खर्चे में वो सीएसआर फंड से लिया जा सकता है, ये भी उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन ने जो अप्रेंटिस वाला जो एक मोमेंटम बनाया था, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे फॉर द मतलब जो भी ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए, और फिर उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उनको जॉब्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब वो एक तरीके से तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल दोज थिंग्स हैव वर्कड फॉर ऑपोजिशन पार्टीज, ये उनको समझ में आ गया, एंड दैट्स व्हाई अब ये बैलेंसिंग एक्ट करके उनको जाना पड़ेगा। बट आई थिंक फोकस जो है वो एम्पावर करने पे ज्यादा रखा गया है। आई थिंक दैट इज अ रियली गुड थिंग। सो ओवरऑल मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सारी चीजें रही। ओनली थिंग जो मतलब व्हेन आई वाज लुकिंग एट द इंटरव्यूज आल्सो, जो सो मतलब जो बड़े बड़े नाम है मार्केट के, जब वो सीएनबीसी पे इंटरव्यू भी अभी दे रहे थे इमीडिएटली आफ्टर बजट, तो चेहरे थोड़े से मुरझाए हुए थे, which was expected because not that hike was expected, hike was not expected and that hike came, and that's why उनके थोड़े से चेहरों पे एक मतलब थोड़ी मुस्कान जो थी वो मिसिंग थी। बट बाद में जब पता चला कि भाई ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है प्रोस्पेक्टिव है, तो फिर से थोड़ा सा स्माइल वापस आना शुरू हो चुका था। अगेन आई एम टेलिंग, वी आर इक्विटी इन्वेस्टर्स, वी विल हैव टू बिलीव कि इक्विटी इज वन एसेट क्लास विच विल बीट इन्फ्लेशन एंड अदर एसेट क्लासेस इफ वी आर गोइंग टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए इफ यू वांट टू हैव इफ यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियोज, तो हमने पहली बार इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज पे डिस्काउंट रखा है। तो प्लीज यूज प्रोमो कोड बजट, 50% का डिस्काउंट इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज पे आपको मिलेगा ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो प्लीज विजिट कीजिएगा investindia.in को और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।